अपने YouTube चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोवर खंड पद्मावत के मानसरोवर खंड की लागी केल से लेकर के फुलायल तीर्थ तक की व्याख्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड से लिया गया है। परिषद में प्रस्तुत अवतरण में जायसी जी ने उस समय का वर्णन किया है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा लिख सकते हैं कि जायसी जी ने उस समय का वर्णन किया है जब सखियां सरोवर में प्रवेश कर जाती हैं और उनकी खेल क्रीड़ा का अपना निर्णायक एक जज चुनती हैं और जज अपनी पद्मावती को बना करके किनारे पर बैठा देती हैं। उस समय का वर्णन किया गया। देखिए व्याख्या। जायसी जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस प्रेमाख्यान काव्य को बड़े ही उच्च कोटि में मसनवी शैली में लिखा है और ये पद्मावत महाकाव्य एक प्रेमाख्यान महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है इसे। देखिए जायसी जी कहते हैं, लिखा है कि लागी केल करे मजनीरा और हंस लजाए बैठ यूं तीरा। सभी सखियां तालाब के जल में केल क्रीड़ा यानी कि खेल खेलने लगती हैं, केल क्रीड़ा करने लगती हैं। तो उनकी केल क्रीड़ा को देख करके जो तालाब में हंस बैठे हुए हैं, तालाब के जल पर जो हंस बैठे हुए हैं, वो उनकी केल क्रीड़ा को देख करके लजिया जाते हैं और उड़ करके तालाब के किनारे पर जाकर के बैठ जाते हैं। भाई कोई भी पक्षी हो, जब कोई इंसान उसमें घुसता है पानी में तो वही वहाँ के जो पक्षी होते हैं तो वो उड़ करके दूर बैठ ही जाते हैं। तो जायसी जी ने लिखा है कि लागी केल करे मझनीरा। तालाब के जल में सभी सखियां जब केल क्रीड़ा करने लगती हैं तो वहाँ जो हंस बैठे हुए हैं, हंस लजाए बैठ वो तीरा। जो उस हंस हैं वो उड़ करके किनारे पर बैठ जाते हैं लजिया करके। पद्मावती कौतुक कर राखी और तुम ससे हो तरायु साखी। जैसे जी लिखते हैं और कह रहे हैं कि पद्मावती कौतुक कर राखी। कौतुक माने खेल होता है। सखियां कहती हैं कि हे पद्मावती, तुम जो हम खेल खेल रही है ना, उसकी तुम साक्षी हो करके तालाब के किनारे पर बैठ जाओ और कोई बेईमानी ना करे, ये देखती रहना। कौन जीतता है कौन हारता है इस बात की निर्णायक आप हो। इसलिए पद्मावती को वो किनारे पर बैठा देती है कि तुम ससे हो तरायन साखी, कि तुम एक चंद्रमा रूपी शशि चंद्रमा रूपी निर्णायक बन करके तुम बैठी रहो और हम सब तारे के समान हैं, हम सब खेल रही हैं, उसकी आप निर्णायक हो। और बाद में लेके खेल पसारा, उसके बाद में हम सब मिलकर के उन सखियों ने खेल को पसार दिया या खेलना शुरू कर दिया। और क्या हार दे जो खेल तो हारा। और शर्त लगी थी कि आज जो खेल में हारेगा वो अपना हार दे देगा, कि उसे अपना हार देना पड़ेगा। देखिए कि सांबरी सांबरी गोरी ही गोरी, कि सांबर ही सांबर और गोरी गोरी। जो सखियां थीं, जो सहेलियां थीं, उस सांवली ने सांवली के साथ में जोड़ी बना ली और गोरी ने गोरी के साथ में। भाई कोई गोरी है कोई काली है, सब तरीका की है। तो जो सांवली थी उसने सांवली के साथ में अपनी जोड़ी बना ली और जो गोरी थी उसने गोरी के साथ में अपनी जोड़ी। डबल डबल हो जाते ना, बच्चे खेलते हैं, तुमने तो खेल देखा होगा, गांव में खेलते हैं तो साथ साथ में जोड़े में हो जाते हैं। तो भाई जिसका जिसके साथ मेल होता है उसी के साथ तो जोड़ा बनाता है। तो वैसे ही जैसे बता रहे कि जिसे जो सांवली है तो उसने सांवली के साथ में और गोरी ने गोरी के साथ में जोड़ी बना ली। वही लिखा है कि सांबरी सांबरी गोरी गोरी और आपन आपन ली न सुजोरी। अपनी अपनी जोड़ी बना ली। और बूझ खेल खेलऊं एक साथा
और हार ना होए पराए हाथा। और आप कहती हैं कि हे सखी, खेल को खूब अच्छी तरह से जान लो और समझ लो, खूब अच्छी तरह से समझ लो क्या कि हार ना होए पराए हाथा, और ऐसा ना हो कि हमें अपना हार दूसरे के हाथ में देना पड़े, ऐसा ना हो। देखिए, अरे आज खेल बहुर कित हुई और खेल गए कत खेलें कोई। कह रहे कि आज जैसा खेल दोबारा नहीं होगा, इसमें प्रेम की बाजी लगा करके जो खेल खेला जाए, ऐसा खेल खेल गए कित खेले कोई, ऐसा खेल दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, धनस ये खेल खेले रसो पेमा और रोताई को कुशल खेमा, कि धन सो खेल, कि धन्य है वो खेल जिसमें प्रेम की बाजी लगा करके खेला जाए, ऐसा प्रेम, ऐसा खेल धन्य है। वरना तो खेल में हेकड़ई, बेईमानी दिखाई जाती है, इसलिए ऐसा खेल दोबारा देखने को नहीं मिलेगा जिसमें प्रेम की बाजी लगा करके जो खेल खेला जाए इतना प्रेम से। देखिए, दोहा में जैसे भी कहते हैं कि मोहम्मद बार प्रेम की जियो भावे त्यों खेल और तेल फूल संग ज्यों होए फुलायल तेल। देखिए, मोहम्मद बार प्रेम की, जैसी जी अंत में लिखते हैं, आपको इसे लिखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी अंत में लिखते हैं, कह रहे हैं कि बा मोहम्मद बार प्रेम की, कि धन्य है वो खेल, ऐसा प्रेम जिसमें, ऐसा खेल जिसमें प्रेम, इन्होंने लिखा है प्रेम, प्रेम लिखा है, ऐसा प्रेम लिखा है, ये प्रेम। अब आप कहोगे सर जी ये गलत लिखा हुआ है, ये ठेठ अवधि का शब्द है, ये ठेठ अवधि में लिखा है, ठेठ अवधि में लिखा है, और तुलसी की अवधि थी वो साहित्यिक अवधि थी, इसलिए ऐसा लिखा है ये प्रेम। लेकिन हम लोग तो प्रेम ऐसा लिखते हैं, ये शुद्ध खड़ी है तो ये प्रेम लिखते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि क्या, कि मोहम्मद बार प्रेम की और ज्यों भावों त्यों खेल। कह रहे जो प्रेम की बाजी लगा करके जो खेल खेला जा रहा है, इसको जी में जैसा आए वैसा खेल लो, और तेल फूल संग जियो होए फुलायल तेल। कह रहे जिस प्रकार से फूल के साथ में अगर तिल को रख दिया जाए, फूल के साथ, फूल की सुगंधित फूल के साथ में अगर तिल के तेल को मिला दिया जाए तो तिल का तेल भी फूल की सुगंध में सुगंधित हो जाता है, फूल की सुगंध उसमें आ जाती है। भाई जितने भी सुगंधित तेल बनाए जाते हैं सब तिल के तेल को मिलाकर ही बनाए जाते हैं। तो वही कह रहा है फुलायल तेल, कि तिल के फूल को तिल के साथ में रख देने पर सुगंधित हो जाता है। ऐसे प्रेम जीवन में, ऐसा खेल खेलने को दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे जी कह रहे हैं, उन्होंने जीवन में उतार दिया इसको, उन्होंने कहा कि ऐसा जीवन में ऐसा दोबारा खेल खेलने को नहीं मिलेगा कि जिसमें प्रेम की बाजी लगा करके जो खेल खेला जाए, धन्य है वो खेल। ये थी जैसी जी की व्याख्या। और उसमें विशेष में भाषा भी छंद दोहा चौपाई लिखेंगे, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार ये भी आए हैं। और मसनदी शैली में ये जयसी जी ने लिखा है। आज हमारी ये जयसी जी की जितनी भी DA फर्स्ट सेमेस्टर की व्याख्याएँ लगी हुई थी, जयसी जी के पद्मावत की समाप्त हो गई। ठीक।